हेलो सभी प्यारे साथियों को नमस्कार, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जय हिंद, जय भारत। राजस्थान एग्जाम्स आरडब्ल्यूए परिवार में आप सभी प्यारे साथियों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। और स्वागत करने के लिए तैयार है आपका बड़ा भाई, आपका दोस्त, आपका साथी, आपका सहयोगी दीनदयाल पारेख। वेरी गुड। आ जाइए प्यारे बच्चों, आज मैं आपसे बात करने आया हूं कि जैसे हमारी YouTube पर क्लास होती है या एप्लीकेशन पर क्लास होती है, तो सभी प्यारे बच्चों के कुछ कॉमन पर्सन ऐसे होते हैं कि जो हमसे बार बार पूछते हैं, और उन्हीं सभी प्रश्नों को आज हमने एकत्रित किया है। और क्योंकि इसलिए हम आपसे रूबरू हुए हैं प्यारे बच्चों कि थोड़े ही टाइम में आपका सीईटी का पेपर है। थोड़े टाइम का मतलब है भी जैसे मान लो अब जुलाई तो चल रहा है, चल तो क्या रहा है, ऐसे समझो जुलाई तो गया, जुलाई के तो 5-7-8 दिन बचे हैं। उसके बाद में जैसे अगस्त और सितंबर और अक्टूबर के लास्ट में पेपर है 12th लेवल का। फिर उसके बाद में नवंबर का महीना है, दिसंबर में है ग्रेजुएशन लेवल का। तो आपके जो कॉमन क्वेश्चन हमारे सामने आते हैं वो बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जो या तो राजस्थान से हैं, जो पहले सेंट्रल गवर्नमेंट की तैयारी कर रहे थे और अब राजस्थान सीईटी का भी उन्होंने फॉर्म भरा, तो उनका सपना अब गृह जिले में, अपने जिले में नौकरी लगने का है। तो वो सोच रहे हैं कि हम सीईटी पास करके और राजस्थान की आगामी भर्तियों की तैयारी करें, ये पात्रता क्लियर करें और आगामी भर्तियों की तैयारी करते हुए हम भी राजस्थान स्टेट गवर्नमेंट की सर्विस में जाएं। कुछ साथी ऐसे हैं जो निरंतर स्टेट की ही तैयारी कर रहे हैं, लेकिन वो कंफ्यूज इस चीज को लेकर के हैं कि राजस्थान जीके में हमारा कैसे नया पार होगी, हमारा बेड़ा पार कैसे होगा, कितने पर्सन आएंगे। तो यहां पर देखो राजस्थान जीके में कैसे होगी नया पार, अचूक रणनीति, आपको कुछ विशेष बातें भी बताएंगे, क्या जुड़ा क्या हटा। ये हमने इसलिए लिखा है साथियों कि राजस्थान जैसे मान लो जीके में, जैसे सीईटी का जो पेपर होगा, राजस्थान जीके में क्या जुड़ा क्या हटा, इसका मतलब है भी 12th लेवल और ग्रेजुएशन लेवल में क्या नया ऐड हुआ, कौन से पुराने टॉपिक है। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों, जैसे मैंने आपको सिलेबस की बहुत बार पीडीएफ दिखा दी, लेकिन अब मैं आपको बता रहा हूं, सबसे पहले मैं आपको एक छोटी सी बात बता रहा हूं कि राजस्थान जीके के मुख्य 4 स्तंभ है। राजस्थान जीके के, आप याद रखना कि राजस्थान जीके के मुख्य 4 स्तंभ है प्यारे बच्चों। 4 स्तंभ है कौन कौन से, जैसे राजस्थान जीके, राजस्थान जीके के मुख्यतः कितने स्तंभ है, 4 स्तंभ। अब देखो राजस्थान जीके के 4 स्तंभ है कौन कौन से, और राजस्थान जीके को 4 पार्टों में किस प्रकार विभाजित किया जाता है। एक तो है राजस्थान, एक तो है जैसे राज भूगोल, राज भूगोल एवं मैं लिख सकता हूं अर्थव्यवस्था, अर्थ व्यवस्था, राजस्थान भूगोल और राजस्थान की इकोनॉमी। ठीक है, नंबर 1 पर। नंबर 2 पर है प्रिय बंधुओं राजस्थान का इतिहास। नंबर 3 पर है राजस्थान का कल्चर, यानी जिसे बोलते हैं कला संस्कृति, कला संस्कृति। और नंबर 4 पर जो है वो है राज व्यवस्था, नंबर 4 पर है राज व्यवस्था। ठीक है, मुख्यतः राजस्थान जीके के ये 4 स्तंभ है, राजस्थान भूगोल एवं अर्थव्यवस्था, यानी राजस्थान की इकोनॉमी। बिल्कुल बिल्कुल कराएंगे, सभी करवाएंगे, टॉपिक कोई नहीं छोड़ेंगे, लेकिन बात सुन लीजिए मेरी। ठीक है, राजस्थान भूगोल एवं अर्थव्यवस्था, ये रही राजस्थान की भूगोल और राजस्थान की इकोनॉमी। दूसरे नंबर पर मैंने लिखा इतिहास, तीसरे नंबर पर मैंने लिखी कला संस्कृति, और चौथे नंबर पर लिखा राज व्यवस्था, जिसे आप बोलते हो राजस्थान पॉलिटी। ठीक है, जैसे मान लो मुख्यमंत्री और राज्यपाल, राजस्थान की जो राज व्यवस्था है वो, ये 4 पार्ट है। सबसे पहले साथियों मैं आपसे बात करूंगा राजस्थान भूगोल के टॉपिक। 12th लेवल सीईटी में राजस्थान भूगोल के कौन कौन से टॉपिक है, साथ में राजस्थान की अर्थव्यवस्था जिसे अपने बोलते हैं उसके कौन कौन से टॉपिक है। तो साथियों पहला सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर मैं आपसे बात करूं तो पहला टॉपिक है राजस्थान का प्रमुख भौतिक स्वरूप। सिलेबस के अकॉर्डिंग बात करूं तो प्रथम पहला टॉपिक है राजस्थान का प्रमुख भौतिक स्वरूप। दूसरी टॉपिक है राजस्थान का राजस्थान की जलवायु। इसके बाद में है नदियां, बांध, झीलें, राजस्थान की प्रमुख नदियां, नदियों पर बांध और राजस्थान की झीलें।
इसके बाद में चौथा टॉपिक है सिंचाई परियोजना। अब ये जो सिंचाई परियोजना है ना, ये एक तो ज्योग्राफी की दृष्टि से और एक राजस्थान अर्थव्यवस्था इकोनॉमी दोनों की दृष्टि से इससे संबंधित क्वेश्चन आते हैं। मृदा, इसका मतलब है मिट्टी। वन्य जीव अभ्यारण्य, वन संपदा। इसके बाद में जनगणना, पर्यटन और जनजातियां। ये जो जनजातियां टॉपिक है, ये आप राजस्थान ज्योग्राफी में भी पढ़ोगे और राजस्थान जैसे मान लो कल्चर में भी सर आपको जनजातियां वगैरह, इतिहास में, कल्चर में कहीं पर भी जनजातियां पढ़ाते हैं जिसमें जनजातियों के बारे में आपको बताते हैं। वहां सभी बता देते हैं कि कितने प्रतिशत कौन सी जनजाति है, कुल आबादी की कितनी प्रतिशत है, वो टॉपिक है ये। फिर देखो राजस्थान की अर्थव्यवस्था में है जैसे उद्योग, जो टॉपिक अपने ज्योग्राफी में पढ़ा उद्योग। ज्योग्राफी की दृष्टि से तो आपसे क्या पूछा जाएगा कि राजस्थान की प्रथम सूती वस्त्र मिल, राजस्थान की प्रथम है सर 12th लेवल वाले सीईटी का फॉर्म क्यों नहीं भर सकते? भर सकते हो आप। तो एक बार सुन लीजिए उद्योग। अब उद्योग जैसे आपसे यह पूछ लिया कि राजस्थान का सुसंगठित उद्योग कौन सा है, और तो वो तो प्रश्न है एक ज्योग्राफी का। अब राजस्थान की अर्थव्यवस्था में क्या पूछा जाएगा कि स्थिर मूल्य पर औद्योगिक क्षेत्र का योगदान कितना है। राजस्थान की जीएसडीपी यानी राजस्थान के राज्य मूल्यवर्धन में औद्योगिक क्षेत्र का स्थिर कीमतों पर, प्रचलित कीमतों पर योगदान कितना है, तो फिर वो बन गया एक अर्थव्यवस्था का टॉपिक। उसके बाद में दूसरा टॉपिक है कृषि। अब प्रमुख फसलें, और कृषि में अगर आपसे यह पूछ ले कि आर्थिक समीक्षा 2025 के अकॉर्डिंग कुल खाद्यान्नों का उत्पादन, तिलहनों का उत्पादन कितना हुआ, तो फिर यह टॉपिक बन गया इकोनॉमी का। और सीधा अगर आपसे पूछ ले कि खरीफ फसलों में सबसे ज्यादा क्षेत्रफल वगैरह वगैरह, खरीफ की कौन कौन सी फसल आती है, तो फिर यह ज्योग्राफी हो गई। इसके बाद में है पशुपालन यानी पशुधन। फिर जैसे खनिज संपदा, आपदा प्रबंधन यानी डिजास्टर मैनेजमेंट, गरीबी एवं बेरोजगारी। क्लियर है। अब आर्थिक समीक्षा में जैसे अपने गरीबी एवं बेरोजगारी, उसके बाद में जैसे करंट अफेयर का मैटर आता है प्यारे साथियों। गुरुजी एक वीडियो शानदार पटेल यूनिवर्सिटी जोधपुर की पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन डिप्लोमा के एग्जाम और सिलेबस के बारे में डिटेल वीडियो बना दी। बिल्कुल बना देंगे। पंकज कुमार, पंकज सुतार, बिल्कुल बना देंगे भाई। जैसे राजस्थान पुलिस की बिल्कुल बिल्कुल एडमिनिस्ट्रेशन डिप्लोमे के बारे में आपको जरूर बताएंगे हम, ठीक है ना। ये कई बच्चों ने मेरे से पूछा है, इन लगभग पिछले 8-10 दिनों में फोन करके भी बच्चों ने पूछा है कि सर ये एक राजस्थान पुलिस का डिप्लोमा है, हाँ सरदार पटेल यूनिवर्सिटी करवाती है, उसके बारे में भी मैं वीडियो बना के आपको बताऊंगा बहुत ही जल्द। क्लियर है। तो इसके बाद में देखो गरीबी एवं बेरोजगारी, ये राजस्थान भूगोल के जो टॉपिक है 12th लेवल सीईटी में है। इसके बाद में फिर देखो ग्रेजुएशन लेवल सीईटी में राजस्थान भूगोल और राज व्यवस्था के कौन कौन से टॉपिक है। तो देखो राजस्थान के प्रमुख भौतिक स्वरूप वहां भी था, यहां भी है। जलवायु दशाएं वहां भी है, यहां भी है। नदियां, बांध, झीलें वहां भी थी, 12th में ग्रेजुएशन में भी है। सिंचाई परियोजना प्यारे साथियों वहां भी थी और यहां भी है। मृदा टॉपिक 12वीं में भी है और ग्रेजुएशन में भी है। वन्य जीव अभ्यारण्य टॉपिक 12वीं में भी है और ग्रेजुएशन में भी है। वन संपदा टॉपिक भी है। वहां देखो पशुपालन इकोनॉमी में दे रखा, यहां पर ये रहा पशुपालन पशुधन, बात तो एक ही है। ये टॉपिक वहां भी था, यहां भी है। जनगणना टॉपिक वहां भी था, यहां भी है। पर्यटन टॉपिक 12वीं में भी है और ग्रेजुएशन लेवल में भी है। जनजातियां टॉपिक है, ये 12वीं में भी है और ग्रेजुएशन में भी है। इसके बाद में देखो जैसे उद्योग टॉपिक है, यहां पर भी उद्योग है, अर्थव्यवस्था में यहां पर भी उद्योग है। कृषि वहां भी थी साथी, कृषि यहां भी है। पशुपालन वहां भी है, यहां भी है। ये भी दोनों सीईटी में है, ये भी है, ये भी है। लेकिन ये जो दो टॉपिक है, एक तो ऊर्जा संसाधन और एक परिवहन। ऊर्जा संसाधन और ये परिवहन, ये टॉपिक साथियों 12th लेवल सीईटी में नहीं है, जबकि ग्रेजुएशन लेवल सीईटी में है। इसमें तो है ये, लेकिन ये दोनों टॉपिक 12th लेवल में नहीं है। अब मैं आपको एक पेपर के माध्यम से इसके बाद में अब मैं बात करूंगा राजस्थान की जो राज व्यवस्था है उससे संबंधित। तो राजस्थान भूगोल क्या जुड़ा क्या हटा, इसका मतलब है भी पिछले जो सब्जेक्ट में कुछ भी था उसे आप छोड़ दीजिए, लेकिन नए में 12th लेवल में क्या है, ग्रेजुएशन लेवल में क्या है। अभी तक भूगोल में आपने दो ही टॉपिकों का अंतर जाना है, एक तो ऊर्जा और एक परिवहन। ये टॉपिक आपके ग्रेजुएशन लेवल में तो है लेकिन 12th लेवल में नहीं है। क्लियर है। फिर आ जाओ।
इसके बाद में ये देखो, ये है राजस्थान की राज व्यवस्था। 12th और ग्रेजुएशन लेवल दोनों में राजस्थान की राज व्यवस्था में जैसे राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राज्य विधानसभा, उच्च न्यायालय, राजस्थान लोक सेवा आयोग जिसे आप बोलते हो आरपीएससी, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है। उसके अलावा राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य सूचना आयोग, राज्य मानवाधिकार आयोग, मुख्य सचिव और स्थानीय स्वशासन यानी पंचायती राज और ग्रामीण स्वशासन। ये इसका मतलब है भी कंप्लीट राजस्थान पॉलिटी 12th लेवल में भी है और ग्रेजुएशन लेवल में भी है। क्लियर है? ये तो मैंने आपको बताया राजस्थान भूगोल और राजस्थान अर्थव्यवस्था और राजस्थान की राज व्यवस्था से संबंधित है बातें। अब एक बात आगे और जान लो। अब अपने चर्चा करेंगे साथियों कि जैसे पेपर में कौन कौन से क्वेश्चन ऐसे थे जो यहां से निकले, तो इसको लेकर के मैं जैसे पिछली बार का जो सीईटी का पेपर हुआ था वो पेपर मैंने उठाया। इसमें देखो राजस्थान भूगोल का जैसे प्रश्न पूछा, राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है। इसके बाद में अरावली श्रृंखला के निम्नलिखित शिखरों के संबंध में कौन सी ऊंची चोटी है। प्रश्न दिखा रहा हूं आपको जो पीछे पेपर में पूछे गए हैं। 2 क्वेश्चन हो गए। इसके बाद में कालीसिंध ताप विद्युत परियोजना, इसका मतलब है ऊर्जा से संबंधित प्रश्न आया है। इसके बाद में देखो चना रबी फसल के रूप में उगाया जाता है, इसका मतलब है भी कृषि टॉपिक से संबंधित भी प्रश्न आया है। जो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है वो देखो सुनो। इसके बाद में फिर बात आती है नरमा, राजस्थान की किस फसल से संबंधित है, ये देखो। तो कृषि से संबंधित कितने 2। अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड की साराऊ घटिया बात आई है साथियों, क्योंकि कुछ तो अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड ऐसे टॉपिक उठाता है जिनसे एक भी प्रश्न नहीं है, और कुछ ऐसे टॉपिक छोड़ देता है जिससे एक भी प्रश्न नहीं लेता। ऐसे टॉपिक उठाता है जिन एक टॉपिकों से 3-3, 4 प्रश्न भी आए हैं। ठीक है, जैसे अब की बार अब बताऊं आपको मैं, जैसे एलडीसी का जो पेपर हुआ उस पेपर में वन्य जीव अभ्यारण्य से लगभग 3 पता नहीं 4 क्वेश्चन आ गए। 3 क्वेश्चन तो क्लियर कट थे, हो तो 4 लेकिन 3 में कोई दिक्कत ही नहीं है। बताओ एक ही टॉपिक उन 3 प्रश्न। ठीक है, अब कृषि के 2। इसके बाद में देखो सेवन, दामन और करंदा, ये क्या है, एक घास है। तो ये भी टॉपिक किसका हो गया, ये भी प्रश्न राजस्थान ज्योग्राफी का। तो यहां देखो मैंने जो चर्चा की, सबसे पहले राजस्थान के एक तो प्रतीक, राजस्थान के प्रतीक, उसके बाद में दूसरा टॉपिक हो गया भौतिक भाग। 2 टॉपिक यहां हो गए। इसके बाद में फिर आ गया यहां पर ऊर्जा टॉपिक, और इसके बाद में यहां पर आ गया साथी कृषि टॉपिक। ऊर्जा और ऊर्जा के बाद में है कृषि। इसके बाद में फिर देखो यहां पर भी आ गया कृषि, और यहां पर मैं लिखूं तो ये मैं लिख सकता हूं राजस्थान में जैसे वन संपदा यानी प्राकृतिक वनस्पति से संबंधित टॉपिक आया है। इसके बाद में राजस्थान की कौन सी 2 नकदी फसलें हैं, फिर कौन सी किससे संबंधित आ गया, कृषि। इंदिरा गांधी नहर परियोजना का प्रश्न आया है, तो इसका मतलब है सिंचाई परियोजना से संबंधित प्रश्न पूछा गया है। फिर देखो किस शहर को राजस्थान का खाद्यान्न का कटोरा कहा जाता है। राजस्थान का खाद्य का कटोरा, अन्न का कटोरा, तो क्या मैं पढ़ा, कृषि। गोंडवाना कोयले के बारे में निम्नलिखित कथनों का सही है, तो ये अपने बोल सकते हैं साथी खनिज में अपने शक्ति संसाधन पढ़ते हैं, वहां से संबंधित टॉपिक आ गया, प्रश्न आ गया। इसके बाद में राजस्थान में कौन से वृक्ष की आंतरिक लकड़ी से कत्था कौन से वृक्ष की आंतरिक लकड़ी से प्राप्त किया जाता है, तो कत्थे का प्रश्न आ गया। आते ही मतलब वन संपदा टॉपिक का प्रश्न आ गया। पिछोला झील राजस्थान के कौन से जिले में है, तो जिलों से संबंधित प्रश्न आ गया। फिर उसके बाद में देखो राजस्थान राज्य में निम्न में से कौन सा कृषि आधारित उद्योग नहीं है, तो ये टॉपिक आ गया, ये प्रश्न आ गया उद्योग टॉपिक से संबंधित। राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान किस शहर में है, तो ये आ गया कृषि से संबंधित प्रश्न। फिर आ जाओ आगे देखो राजस्थान में धनिया मंडी कहां है, तो कृषि से संबंधित प्रश्न आ गया। पूरे देश में निम्न में से किसका सर्वाधिक उत्पादन राजस्थान में होता है, तो कृषि से संबंधित प्रश्न आ गया। क्या मानोगे अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड को। राजस्थान में कौन सा बांध, यानी ये टॉपिक आ गया, ये प्रश्न आ गया कौन से टॉपिक से संबंधित है, बांध से संबंधित।
फिर उसके बाद में अब आ जाओ यहां तक के जितने भी प्रश्न आपसे पूछे साथियों, जैसे मैं बात करूं तो यहां हो गए कितने, 2 प्रश्न, 2 के बाद में इस पेज पर हो गए 2, 4 प्रश्न, 4 के बाद में यहां 2, 6 प्रश्न, 6 के बाद में 2, 8 प्रश्न, 8 के बाद में 10, 10 के बाद में 12, 12 के बाद में 14, 14 के बाद में 16, 16 के बाद में 17। अब यहां तक मैं लिख सकता हूं साथी 17 प्रश्न, 17 प्रश्न आपके आए हैं राजस्थान भूगोल और अर्थव्यवस्था से। अर्थव्यवस्था, राजस्थान भूगोल व अर्थव्यवस्था से संबंधित कितने क्वेश्चन आए हैं, तो आपका जवाब होगा क्या जी 17 प्रश्न। बस इतने ही क्वेश्चन आए थे पिछली बार सीईटी में, राजस्थान भूगोल और 2-4 क्वेश्चन और हो सकते हैं, लगभग 20 के आसपास क्वेश्चन आए हैं, लगभग मान सकता हूं मैं, लगभग ज्योग्राफी में कितने, 20 क्वेश्चन, 20%। इसके बाद में आगे देखो राजस्थान के प्रमुख लोकायुक्त कौन है, तो राज व्यवस्था से संबंधित राजस्थान का लोकायुक्त, एक प्रश्न आ गया राज्य में, यह आ गया लोकायुक्त टॉपिक से संबंधित लोकायुक्त। इसके बाद में नेक्स्ट जो प्रश्न है वो आ गया मानवाधिकार आयोग, मानवाधिकार आयोग, मानवाधिकार आयोग से संबंधित प्रश्न आ गया कि राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों का कार्यकाल, राज्य निम्न में से राज्य की प्रथम महिला, यह आ गया राज्यपाल से संबंधित क्वेश्चन, और राजस्थान उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ, यह आ गया एचसी यानी हाई कोर्ट से संबंधित है क्वेश्चन। वर्ष 2023 में राज्य के चुनाव आयुक्त कौन थे, तो इसे अपने करंट का प्रश्न भी मान सकते हैं, और राज्य के चुनाव यानी निर्वाचन आयोग का भी मान सकते हैं, निर्वाचन आयोग, वैसे तो यह करंट का प्रश्न है निर्वाचन आयोग। अब देखो राजस्थान पॉलिटी से संबंधित कितने क्वेश्चन आए, तो 2, 2, 4 और 1, 5 क्वेश्चन। राज व्यवस्था, राज व्यवस्था से संबंधित आपके क्वेश्चन आए हैं प्यारे बच्चों 5, राज व्यवस्था से संबंधित 5, यानी 20 और 5, 25 के आसपास इससे क्वेश्चन आए हैं। 9-10 क्वेश्चन राजस्थान भूगोल और सॉरी हिस्ट्री और कल्चर से संबंधित आए हैं, वो प्रश्न रामकुमार सर आपको बताएंगे। लेकिन प्यारे बच्चों अब मैं आपको जो बात बताना चाहता हूं वो क्या बताना चाहता हूं कि राजस्थान बहुत से साथी ऐसे हैं जो शॉर्ट में भी पढ़ना चाहते हैं कि हम पढ़ें और हमारा सीईटी में 40% टारगेट है वो पूरा हो जाए। तो राजस्थान भूगोल के इंपॉर्टेंट टॉपिक 12th और ग्रेजुएशन दोनों लेवल की बात कर रहा हूं मैं, जहां से अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड सबसे ज्यादा प्रश्न पूछता है। तो राजस्थान भूगोल और अर्थव्यवस्था के कौन से ऐसे टॉपिक है जिनसे सबसे ज्यादा, राजस्थान भूगोल और राज व्यवस्था के ऐसे कौन से टॉपिक है जिससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछता है। क्या मैं उन टॉपिकों के नाम लिख दूं, एक बार आप मुझे थम्स अप करके बताएं, फिर रामकुमार सर और अपने साथ में डिस्कस और करेंगे हिस्ट्री और कल्चर के टॉपिक बताने के बाद में। अब देखो सुनो, अब राजस्थान भूगोल इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंपॉर्टेंट टॉपिक ऊपर स्टार लगा रहा हूं, ठीक है ना। स्टार का मतलब है प्यारे साथियों लगभग क्वेश्चन इनसे निकलते हैं, बाकी मैं कोई खुदा तो हूं नहीं, आपको बता सकता हूं। जैसे यहां पर मैंने लिखा राजस्थान, राजस्थान भूगोल, राज भूगोल के कौन कौन से टॉपिक है जो महत्वपूर्ण है। जैसे एक तो टॉपिक है राजस्थान का भौतिक भाग, भौतिक भाग, राजस्थान का भौतिक भाग। दूसरा टॉपिक साथियों मोस्ट इंपॉर्टेंट है नदियां, झील और बांध। चौथा टॉपिक है सिंचाई परियोजना, कौन सा, सिंचाई। पांचवा टॉपिक है वन्य जीव, वन्य जीव और वन संपदा, वन्य जीव और वन। इसके बाद में जो छठा टॉपिक है वो है कृषि, ठीक है। सातवां टॉपिक है साथियों कृषि, कृषि के बाद में देखो सुनो जो सातवां टॉपिक है कृषि, उसके बाद में है पशुधन, जिससे प्रश्न पूछते हैं पशुधन, ठीक है।
8वां टॉपिक है साथी ऊर्जा और 9वां टॉपिक है उद्योग। ये 9 टॉपिक ऐसे हैं साथियों ज्योग्राफी में जिससे 100% प्रश्न पूछा जाता है। और राज व्यवस्था के बारे में बात करें तो राज व्यवस्था में एक तो टॉपिक है जैसे राज्यपाल, दूसरा टॉपिक है मुख्यमंत्री, तीसरा टॉपिक है आयोग जैसे निर्वाचन, आरपीएससी, मानवाधिकार और लोकायुक्त। यह है अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड के पूरे फैक्ट जिससे प्रश्न पूछता है। नंबर 5 पर है उच्च न्यायालय। तो ये टॉपिक ऐसे हैं जिनसे 100% प्रश्न पूछे जाते हैं। आपकी पढ़ाई हुई, हमारी पढ़ाई हुई ज्योग्राफी आती है 100% आती है, रामकुमार सर की पढ़ाई हुई इतिहास कल्चर आती है, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन आप पढ़ते कितना हो बात उस पर है। तो आइए सर आप भी आइए, राजस्थान इतिहास और कल्चर के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दीजिए बच्चों को, ताकि इनकी यह लालसा शांत हो सके कि कहां से और कितने और किस प्रकार प्रश्न आते हैं। तो आइए सर, मोस्ट वेलकम टू यू, आप भी कुछ बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। प्यारे बच्चों नमस्कार, कैसे हो सारे? उम्मीद करूंगा बेटा अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे, बिंदास होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में लगे हुए होंगे, है ना। बहुत अच्छी बातें आपको दीनदयाल सर ने लगभग बता दी है, सिलेबस को भी अच्छा डिस्कस कर दिया, है ना। और बच्चे बार बार कमेंट कर रहे थे, मैं क्लास में बैठा देख रहा था कि बच्चे बोल रहे थे कि गुरुजी आपसे पढ़ी है हमने जियोग्राफी और जितना पढ़ा था वो सारा का सारा आ रहा है। कई कमेंट निकल गए थे, है ना। तो बेटा देखो, जिस पे आप बिलीव करते हो ना, कोई भी शिक्षक हो, जिस पर आप विश्वास कर लेते हो ना, तो फिर आपको इधर उधर देखने की जरूरत नहीं पड़ती। और इसीलिए हम मेन ये इवेंट लाने का कारण भी ये था कि राजस्थान जीके के अंदर कौन कौन से टॉपिक पढ़े, कौन कौन से आने वाले तथ्य हैं, उनको आपको बेटा बेहतरीन ढंग से समझना है ना। सर ने बहुत ही अच्छी तरह आपको बता दी सारी की सारी चीजें। मैं अब कला संस्कृति और इतिहास के बारे में बता देता हूं कि कहां कहां से टॉपिक सिलेबस में कौन कौन से और अपने कौन कौन से टॉपिक मेन जिनसे प्रश्न उठने वाले हैं वो अपने को देने पड़ेगा। एक खनिज नहीं हुआ क्या इसमें? टॉपिक और लिख दो, प्रश्न निकलते हैं। अच्छा, खनिज वाला रह गया, ये हो गए, एक रह गया था, ठीक है। अब आ जाओ बेटा वापस, ये रहा अपने +2 के अंदर। हालांकि कला संस्कृति और इतिहास के अंदर जितना भी मैटर है ना बेटा वो लगभग सेम है, चाहे तो ग्रेजुएशन लेवल की बात कर दो और चाहे बेटा आप +2 की बात कर लो ना। फिर भी +2 आर्ट एंड कल्चर के अंदर कौन कौन से हैं, कई बच्चे अनभिज्ञ हैं इस मामले में, मैं आज मैं क्लियर कर देता हूं उनको। स्थापत्य और चित्रकला, ये देखो पता नहीं कौन बोल रहे थे कि चित्रकला नहीं है, बेटा एक आधा क्वेश्चन पढ़ सकता है चित्रकला से, ठीक है। स्थापत्य कला में आपके दुर्ग आ गए, है ना, दुर्ग के लिए ये मूल रूप से है। छतरियां आ गई, बावड़ियां आ गई, हवेलियां आ गई, ये किसके अंदर आएंगे? स्थापत्य कला के अंदर। लोक संगीत, कल सिलेबस हुआ था संगीत के बारे में बात कर रहे थे, तो मेरे बच्चों संगीत के अंदर वाद्य यंत्र आते हैं, क्या आते हैं? वाद्य यंत्र आएंगे, ध्यान में रख लेना। संगीत के अंदर वाद्य यंत्र, ये देखो अलग दे दिया इन्होंने, वाद्य यंत्र है। नृत्य है, नाट्य, नाट्य शैली, नाट्य शैली का तो पिछली बार प्रश्न आया था, मैं बताऊंगा। प्रमुख धार्मिक पंथ, यानी कौन से संत संप्रदाय टॉपिक है ना, संत संप्रदाय वाले, +2 वाला बता रहा हूं बेटा। इसके अलावा देखो सामाजिक जीवन यानी वेशभूषा, रीति रिवाज, ये टॉपिक जो है ये इसमें आ जाएगा। मेले और त्योहार हमेशा पेपर में छपते हैं। सामाजिक जीवन यहां दे रखा है बेटा, सामाजिक जीवन में भी आप रीति रिवाज, परंपराएं, वेशभूषा, है ना, थोड़ी सी शब्दावलियां, ये चीज इसमें ध्यान में रखनी है आपको। भाषा, बोलियां और साहित्य, एक आधा प्रश्न भाषा बोलियों से हमेशा टपकता है पेपर में। कला और संस्कृति का प्रमुख व्यक्तित्व, कई बार कलाकार देख करके पूछ रहे थे, कल बच्चे पूछ रहे थे गुरुजी प्रमुख कलाकार कौन कौन। अरे संत संप्रदाय में जो लिखवाए थे ना, गौरी बाई, गौरी देवी, मीरा बाई, है ना, दादू दयाल जी, धन्ना जी, पिंपा जी, ये लोक कलाकारी तो है, तो टेंशन कौन लेनी नहीं थे फालतू की, ठीक है। उसके बाद में देखो ग्रेजुएशन लेवल में सेम टू सेम है बेटा, ग्रेजुएशन लेवल में भी ध्यान में रख लेना। स्थापत्य कला की प्रमुख विशेषताएं
किले, स्मारक, कलाएं, चित्रकलाएं और हस्तकला। इसमें थोड़ा सा ये ऐड कर रखा है हस्तकला, छोड़ना उसमें भी नहीं है हस्तकला को। हस्तकला लोक कलाएं है बेटा, लोक कलाएं पूछ ले चाहे हस्तकला पूछ ले, लेवल एक ही है। ठीक है, दोनों में सेम है, कोई अंतर नहीं है बेटा। इसके अलावा राजस्थानी साहित्य की प्रमुख कृतियां, क्षेत्रीय बोलियां यानी भाषा बोलियां इसमें दे दी प्रमुख, जैसे परंपराएं, प्रमुख ग्रंथ वगैरह हो गए, मारवाड़ी, ढूंढाड़ी, हाड़ौती, अहिरवाटी, है ना, नागरचौल, ये भाषाएं आ गई। मेले, त्योहार, लोक संगीत एवं लोक नृत्य, राजस्थानी संस्कृति, परंपराएं और विरासत। अरे वही तो है, दुर्ग, महल, किले, बावड़ियां, छतरियां, हवेलियां, यही तो आएंगे इसके अंदर, कोई चेंजिंग थोड़ी आएगा बेटा। ठीक है, राजस्थान के धार्मिक आंदोलन एवं संत लोक संप्रदाय, धार्मिक आंदोलन इन्हीं संतों ने किए थे, इसमें अनभिज्ञ नहीं रहना है बेटा। ठीक है, ये ध्यान में रखना। हाँ, क्या बात है बेटा, शानदार, बहुत अच्छा। महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थल। ठीक है, अब ऐतिहासिक स्थल कौन कौन से हो सकते हैं राजस्थान में? स्थापत्य कला में है ना। मैं लास्ट में बताऊंगा कहां कहां से प्रश्न आए। अब देखो मेरे लड़लो, हिस्ट्री के अंदर कौन कौन से महत्वपूर्ण तथ्य है वो पढ़ना है। ठीक है, कौन कौन से तथ्य हैं उनको पढ़ना है। बिल्कुल बेटा, पंकज सर का स्टूडेंट है, हल्के में नहीं लेने का। अच्छा, वेरी गुड, हल्के में तो लेना ही नहीं है। ठीक है ना, हल्के में थोड़ी लेना बेटा। अब रुक जा बेटा, अब थोड़ा यहां ध्यान दे ले। ठीक है, राजस्थान इतिहास के अंदर सीमित है बेटा, थोड़ा सा अगर ध्यान देकर के पढ़ोगे ना तो आपका प्रश्न इधर उधर जाने वाला है। जैसे मैं आपको बता दूं, राजस्थान की सभ्यता, जैसे कालीबंगा सभ्यता, आहड़ है, गणेश्वर है ना, बेराट सभ्यता है, आपके कुराड़ा सभ्यता है, किराड़ोत सभ्यता है, बालातल सभ्यता है, बागोर सभ्यता, महत्वपूर्ण सभ्यता स्थल ध्यान में रखनी है। ठीक है, प्राचीन सभ्यताएं और पुरातात्विक स्थल। प्रमुख शासक, और प्रमुख शासक बेटा पढ़ने पड़ेंगे। आलोक राज्य है, आलोक राज्य आपको हो सकता है प्रमुख स्वतंत्रता आंदोलन छोड़ करके प्रमुख शासक पूछ ले, है ना, तो उसमें भी उलझना नहीं है। मेन मेन राजा महाराणा प्रताप, महाराणा सांगा, महाराणा राज सिंह, जसवंत सिंह, दुर्गादास राठौड़, अमर सिंह राठौड़, ठीक है, आपके जसवंत सिंह, राव मालदेव, ये प्रमुख राजा है। इनके बारे में बेटा अपने को जानना बेहद 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 जरूरी है मेरे बच्चों। ठीक है ना, 1857 के, अब ये आ गया स्वतंत्रता आंदोलन वाला। और मैं बच्चों को हमेशा कहता हूं बेटा थोड़ा सा आप ध्यान में रख लेना। हाँ बिल्कुल करना है, क्यों नहीं करना बेटा, खुशी 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 याद कर दूं। मैं तो कहता हूं खुशी 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 याद कर मेरी लाडली। हम करवा क्यों रहे हैं, आपको याद करवाने के लिए तो करवा रहे हैं। कोई हम यहाँ नाचने थोड़ी आते, डिंग डिंगा डिंग नाटक नाटक डिंग डिंगा, ये करने थोड़ी आते। अरे आपको याद करवानी तो आते हैं, ताकि आप याद कर लो बेटा सारी चीजें। देखो 1857 की क्रांति स्वतंत्रता संग्राम से, जैसे 1857 की क्रांति है, किसान आंदोलन है, प्रजामंडल है, राजस्थान का एकीकरण है। मैं चिल्ला चिल्ला करके कंठ फाड़ फाड़ के कहता हूं मेरे बच्चों, यहां से प्रश्न पक्का पेपर में आता है, पक्का आता है प्रश्न। अब मैं दिखाऊंगा कौन कौन से टॉपिक से पीछे एग्जाम हुआ था ना 24 में सीईटी में, उसमें कैसे लेवल के प्रश्न आए थे। घबराना नहीं है पहली बात तो, ठीक है। अब देखो कौन कौन से प्रश्न आए हुए। पहला प्रश्न, अभी मैंने लोकनाट्य करवाए थे, ठीक है, हस्तकला वाला टॉपिक करवाया था, उनमें से एक आधा प्रश्न आ जाए तो ध्यान में रख लेना। जैसे कुच्चामणि ख्याल, कौन सा प्रश्न है गुरुजी, कुच्चामणि ख्याल। और कुच्चामणि ख्याल के बारे में क्या पूछा गया, सही कथन पूछे हैं बेटा, आप देखना मैंने करवा रखा है, मिलान करना बेटा एक बार। कुच्चामणि ख्याल प्रसिद्ध लोक नाट्यकार लच्छीराम द्वारा शुरू किया जाता है। ये सारी चीजें चांद नीलगिरी, राव रिडमल या रणमल, मीरा मंगल, लच्छीराम द्वारा रचित प्रमुख ख्याल है। कुच्चामणि ख्याल एक मुक्त नाट्यशाला थिएटर में निष्पादित नहीं किया जाता। क्यों नहीं किया जाता, किया जा सकता है, ढोल सारंगी सहनाई और ढोलक वादक सहयोगी होते हैं। तो इनको एबीडी देखो बेटा, क्या मावर एबीडी, एबीडी ये रहा बेटा, ठीक है। तो इसका कौन सा आ जाएगा, एबीडी। चलो अब देखो चंद्रमीणा पर विजय उत्सव, ये देखो आमेर के कछवा राजवंश से जुड़ा हुआ प्रश्न था। राजवंश से नहीं पूछा, सीधी की सीधी बातें पूछ ली, चाहे त्योहार मेलों में आ जाओ चाहे राजवंश में आ जाओ। विजय उत्सव मनाने के लिए कौन सा मेला शुरू किया गया था, खलकाणी माता को, डंकी मेला। उसके बाद में देखो बालाथल सभ्यता, कल भी करवाई थी शायद सभ्यता वाला टॉपिक, उसमें बताया था 4000 वर्ष पुरानी कुष्ठ रोग की जानकारी मिलती है। वल्लभनगर उदयपुर, तो बालाथल स्थल कहां पर है, वल्लभनगर में। किस वर्ष में पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने महोबा के शासक चंदेल को हराया था, चिल्ला चिल्ला बताया, बुंदेल चंदेल चंदेल बुंदेल बुंदेल चंदेल, परमारार देव, आला उदल, है ना। 12 वर्ष कुकर जिए, 13 वर्ष 18 वर्ष क्षत्रिय जिए, बाकी जीवन धिक्कार। बतायो नहीं, बतायो कुछ। उदयपुर का एक प्रसिद्ध पर्यटक स्थल सहेलियों की बाड़ी किसके द्वारा बनाया गया था, संग्राम सिंह द्वितीय के द्वारा। किसके द्वारा बनाया गया, संग्राम सिंह। कुछ राजा एक्स्ट्रा पढ़ने पड़ेंगे बेटा, ठीक है। राणे जगपत्रा मर्ष्या किस शासक की मृत्यु पर शोक मनाने के लिए लिखी गई थी, कल ही क्लास में एंड करवाया था, साहित्य में मैंने बताए थे, मर्ष्य, वात, विगत, रूपक, पहली, सखी, रासो, साहित्य, सारी बातें बताई थी। तो इसमें आ जाएगा महाराजा जगत सिंह। जीते जी लिखे जाते वो होते हैं बेटा आपके मर्ष्य। किसके लिखे गए थे रे,
निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध कलाकार के भारत उत्सव में बहरूपिया कला राजस्थान का प्रतिनिधित्व किया गया? जमुनालाल भाट, जानकीलाल भाट, कौन सा हो जाएगा बेटा? जानकीलाल भाट हो जाएगा। ठीक है, सूची ए का सूची 2 से मिलान करना है। अब देखो सूची ए को, अब देखो इन छत्रियों पर प्रश्न है बेटा। स्वाई जय सिंह गेटोर की छत्रियां कर देना, मुसी महारानी की छतरी अठा आ गई, गोपाल सिंह की छतरी करौली में आ गई, बच्चों कौन है? राम सिंह की। तो इसको मिला लेना बेटा, 3 4 1 2 3 4। पहले का 4 आ रहा है, पहले का 4 है, दूसरे का नहीं गुरुजी, स्वाई 3 आवे गुरुजी, पहले को 3, दूसरे का 1, तीसरे का 4, ये रहा, ये हो जाएगा। ठीक है, स्थापत्य कला से संबंधित। बागड़ की मीरा, चिल्ला चिल्ला कर बागड़ की मीरा, बागड़ की बाई 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 बाई, गौरी बाई गौरी बाई गौरी बाई, कौन सा हो जाएगा बेटा? गौरी बाई हो जाएगा। ठीक है, ये प्रश्न थे। अब देखो यहां से कौन कौन से संबंधित किन टॉपिकों से प्रश्न आए हैं। ठीक है, अब उन टॉपिकों के इर्द गिर्द प्रश्न बन सकते हैं। जैसे बेटा त्योहार मेलों से संबंधित प्रश्न पूछा है, जब त्योहार मेले पढ़ोगे तो संत संप्रदाय वाला आपको साथ में लेकर के चलना है। लोक नाट्य से संबंधित प्रश्न पूछा है, इसका मतलब गुरुजी लोक नाट्य ध्यान में रखना है आपको। इसके अलावा मेरे बच्चों हस्तकला, चाहे +2 वाले हैं चाहे बेटा ग्रेजुएशन लेवल वाले हैं, दोनों को ध्यान में रखना है। पंथ देकर के संत संप्रदाय वाला अब ट्रेंडिंग में है, संत संप्रदाय, यहां से प्रश्न पूछेगा, ये ध्यान में रखना है। लोक देवी देवता का पिछली बार प्रश्न नहीं आया, ठीक है ना, तो देवी देवता से संबंधित आपको ध्यान में देना है कि कौन कौन से प्रश्न आ सकते हैं। पिछली बार भाषा बोलियों को न देकर के लोक नाट्य दिए गए थे, इस बार बेटा भाषा बोलियां भी आपसे पूछ सकते हैं। देखो अनुमानित है, मैं कोई अंतर्यामी नहीं हूं, कहीं सोच लो गुरुजी आपने बता दिया रट लिया, मेन चीजें वो मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है ना, भाषा साहित्य है, साहित्य की एक आधी बात जैसे शुरू किया ना, रासो बात वगैरह मैंने बताई थी, वहां से संबंधित उन चीजों को पढ़ना, प्रश्न पीछे चल रहा है उनमें से संबंधित। ठीक है, ये ध्यान में रखना। इतिहास में बेटा मैं यही लिखूंगा आपसे कि आप मेरे लाडलो 1857 की क्रांति, 1857 की क्रांति, किसान आंदोलन से संबंधित पिछली बार प्रश्न नहीं टपका है। 1857 की क्रांति, किसान आंदोलन, राजस्थान के एकीकरण से संबंधित प्रश्न आया था, इसमें पता नहीं क्यों नहीं आया, आगे टाइप नहीं हुआ, दिया नहीं। वृहत राजस्थान का प्रश्न आया हुआ था बेटा। ठीक है, और सभ्यता, पिछली बार सभ्यता से संबंधित प्रश्न आ गया। ठीक है, 1857 की क्रांति, किसान आंदोलन, एक थोड़े थोड़े प्रमुख राजवंश है ना, प्रमुख मैं आपको करवा दूंगा यूट्यूब के ऊपर, उनके बारे में आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब रहे स्थापत्य कला की बात। स्थापत्य कला, अब मेरे लाडलो जो स्थापत्य कला है ना, स्थापत्य कला के अंदर आपको बावड़ियां देख लेना, दीनदयाल सर करवा देंगे ये। ठीक है ना, और इसके अलावा छतरियां हो रखी है, छतरियां, हवेलियां, इनको मद्देनजर रख करके जाना है। दुर्ग पढ़ लेना बेटा, ठीक है ना, और दुर्ग के साथ में महल करवा रखे, ये है मेन टॉपिक। और इनसे संबंधित जितनी अच्छी चीजें हो बेटा आप पढ़ते जाना। ठीक है, तो आपका 40% का एरिया, इसमें नंबर नहीं कटेंगे बेटा। ठीक है ना, तो आइए दीनदयाल सर, जितनी बातें थी सिलेबस से संबंधित मैंने बच्चों से साझा कर ली है, अब आपको दीनदयाल सर बताएंगे कुछ। तो सर अब मेरा पहला क्वेश्चन, जो बच्चों के कॉमन क्वेश्चन रहते हैं, वो एक तो क्वेश्चन ये बनता है कि राजस्थान जीके से कितने क्वेश्चन आएंगे, तो इसका भी आप समाधान करो। राजस्थान जीके से प्रश्न, राजस्थान जीके से प्रश्न देखो साथियों, लगभग मैं मान सकता हूं राजस्थान भूगोल व अर्थव्यवस्था, भूगोल और अर्थव्यवस्था, तो राजस्थान भूगोल और अर्थव्यवस्था इन दोनों से मिलाकर के लगभग 14 से लेकर के 20 के आसपास क्वेश्चन पीछे टपके हैं, इतने ही टपकेंगे। उसके बाद में नंबर 2 पर जो राजस्थान का पार्ट है वो है राज व्यवस्था। मैं संविधान ऐड नहीं कर रहा इसमें, राजस्थान की राज व्यवस्था को ऐड कर रहा हूं, तो राज व्यवस्था के मान सकते हैं सर 4 से 6 क्वेश्चन। उसके बाद में तीसरा पार्ट है राजस्थान इतिहास, कितने क्वेश्चन आए? इतिहास और कला संस्कृति। वैसे तो आपको एक बात बताऊं प्यारे बच्चों, दोनों टॉपिक सिमिलर है, राजस्थान इतिहास और कल्चर, क्योंकि जो बातें इतिहास की है, जैसे मान लो कोई दुर्ग है, तो कई बार ऐसा भी होता है, गुरुजन ये भी मान सकते हैं कि ये तो मैंने दुर्ग पढ़ाया था, आमेर का कछवा वंश करवाया था वहां,
और कल्चर वाले सर बोल दे कि नहीं मैंने स्पेशल दुर्ग करवाया था, वहां करवाया था। अब जैसे राम कुमार सर बोल दे कि मैं जैसे रणथंभौर के चौहान पढ़ाते हो सर आप, तो 1301 में जो साका हुआ वो आप भी पढ़ाते हो रणथंभौर है, वो इसमें मैं पढ़ा दिया, फिर प्रथाएं आगे तो कल्चर वाले पढ़ा देंगे। हाँ, अब उसके बाद में दुर्ग के पढ़ाए कल्चर वाले पंकज सर ने, तो वहां भी बता दिया। तो वैसे होते दोनों सिमिलर है, लेकिन इतिहास के बारे में बात करें तो सर मान सकते हैं कि 4 से 6 क्वेश्चन, और कल्चर के चलो 7-8 5 से अपने मान सकते हैं 9 क्वेश्चन। तो ये जो है वेटेज, जैसे मान लो 14 और 6 20 और 4 24 और 5 29, यानी लगभग 30 से 40 क्वेश्चन, 30 से 40 क्वेश्चन राजस्थान जीके के बनेंगे। तो 30 से 40 क्वेश्चनों के लिए प्यारे बच्चों लगभग जैसे मान लो टॉपिक आपसे डिस्कस किए कि कौन कौन से टॉपिक आपने पढ़ने हैं। बाकी मेरा यह मानना है कि ये उन बच्चों के लिए हमने बताया है ना सर, भी उन बच्चों के लिए बताया है जो शॉर्ट्स में पढ़ना चाहते हैं, शॉर्ट में पढ़ना चाहते हैं, शॉर्ट में पढ़ना चाहते हैं वो तो ये टॉपिक लगभग ऑलमोस्ट जैसे मैंने भूगोल के बताए, भौतिक भाग है, नदियां झील है, सिंचाई है, वन्य जीव वन है, कृषि, पशुधन, ऊर्जा, उद्योग, खनिज। उसके बाद में जैसे राज्यपाल, मुख्यमंत्री आयोग, इन टॉपिकों से लगभग क्वेश्चन टपकता है। मैं ये नहीं कहूंगा अभी इतने टॉपिक पढ़ लो आप पास हो जाओगे, ये मेरे मुंह से बात शोभा नहीं देती, क्योंकि मैं एक अध्यापक हूं और मैं मेहनत पर विश्वास करता हूं। मैं सभी को यह भी कहूंगा कि आप मेहनत कीजिए, अगर ये आप यहां अच्छे से तैयारी करोगे तो आगे आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं होगी, रिदम से चलोगे तो भी बहुत आसानी से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। फिर यही बात राजस्थान कल्चर और इतिहास के बारे में रामकुमार सर ने आपको बताई। लेकिन प्यारे बच्चों जैसे हम जो आपको पढ़ा रहे हैं वो कंप्लीट टॉपिक यानी कंप्लीट जीके करवा रहे हैं। कंप्लीट जीके कहां करवा रहे हैं? बहुत से साथी ऐसे हैं जो ये चाहते हैं कि हम फ्री में पढ़ लें। तो प्यारे बच्चों RWA ने राजस्थान एग्जाम्स RWA यूट्यूब चैनल पर यह उड़ान सीरीज स्टार्ट कर रखी है। इस उड़ान सीरीज में हम थ्योरी प्लस महत्वपूर्ण प्रश्न दोनों करवाते हैं। हां, वो बात अभी करूंगा। अर्थव्यवस्था करनी को नहीं के, अर्थव्यवस्था से क्वेश्चन आएंगे, 3 या 4 क्वेश्चन ऑलमोस्ट निकलते हैं राजस्थान ज्योग्राफी और अर्थव्यवस्था दोनों से। जैसे प्रति व्यक्ति आय, निर्धनता, बेरोजगारी, ऐसे कोई भी प्रश्न आएंगे वो आपको करवा देंगे। तो यहां देखो उड़ान सीरीज हमने स्टार्ट कर रखी है। मैथ की क्लास होती है जिसमें 9 बजे, हिंदी की क्लास 3 दिन चलती है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे 11 बजे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे 3 दिन इंग्लिश की क्लास होती है, ये अल्टरनेट डे चलती है। पॉलिटी 12 बजे, राजस्थान ज्योग्राफी 1 बजे, रीजनिंग की 3 बजे, साइंस की 4 बजे, कल्चर की 5 बजे और हिस्ट्री की 6 बजे। तो ये क्लासें हमने स्टार्ट कर रखी है उड़ान सीरीज में, बिल्कुल निःशुल्क है। राजस्थान एग्जाम्स RWA यूट्यूब चैनल पर ये हमारी क्लासें चलती है। अगर कोई साथी ये पढ़ता है, सोचता है कि मेरे को तो YouTube पर नहीं पेड बैच में पढ़ना है, तो साथियों आप प्ले स्टोर से रोजगार विद अंकित एप्लीकेशन डाउनलोड करना और वहां पर RWA ने आप सभी प्यारे बच्चों की सेवा में राजस्थान CET के लिए न्यू बैच स्टार्ट किया है। उस न्यू बैच से भी आप जुड़ सकते हो। तो जानकारी कैसी लगी और आपको क्या जानकारी चाहती है और आप क्या जानकारी चाहते हैं हमसे, वो भी आप कमेंट करके लिख देना। हम आपके कमेंट पढ़ेंगे और जल्द ही आपसे YouTube पर महत्वपूर्ण सूचना के साथ पुनः मुलाकात करेंगे। तब तक मेहनत कीजिए और अपने सपनों को साकार कीजिए। रामकुमार सर, आप आशीर्वाद स्वरूप 2 शब्द जरूर बोलिए। ठीक है बच्चों, सर ने सब कुछ बातें कर ली। ठीक है, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ना है तो आप YouTube पर आइए। अगर जो बच्चे चाहते हैं कि नहीं सर हम तो YouTube पे नहीं पूरी रिदम के साथ पढ़ाते, तो बेटा रिदम के साथ में यहीं पर भी है। ठीक है, और वहां पर तो चल ही रही है क्लास न्यू बैच। जो बच्चे चाहते हैं कि नहीं सर हम तो पेड पे पढ़ना चाहते हैं, तो आप वहां पर पूछ लें। क्या पूछ रहे हैं? 4 टॉपिक ऐड हुए, नए 4 टॉपिक ऐड हुए हैं, उनके बारे में जल्द ही, बहुत ही जल्द आपको सूचना, इसकी सूचना मिल जाएगी बेटा जल्द। जो 4 टॉपिक आपके लिए सरप्राइज है, बहुत ही जल्द YouTube पर इसकी सूचना आपको मिलेगी। जो नए 4 टॉपिक ऐड हुए हैं वो कौन कर। ठीक है, तो ठीक है प्यारे बच्चों, थैंक यू सो मच। जो भी क्वेरी हो आप कमेंट कर देना, आपकी सुनवाई जल्द की जाएगी। थैंक यू सो मच।